प्रमुख खबर के साथ जो है दिल्ली से जुड़ी। जी हां, जहां दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर बीते कल मतदान हुआ है, जिसके बाद अब कई सारे एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं, जिनमें कई चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान लगाया है, तो वहीं कुछ एजेंसियों की तरफ से आम आदमी पार्टी की जीत का इशारा भी मिल रहा है। हालांकि अधिकतर सर्वेक्षणों का मानना है कि कांग्रेस के लिए इस बार भी खाता खोलना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। नतीजे चाहे बीजेपी के पक्ष में हो या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में, लेकिन राजधानी दिल्ली में नया इतिहास बनना तो तय है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पाती है तो 27 साल बाद दिल्ली के अंदर शासन करेगी और पहली बार डबल इंजन की सरकार होगी। लेकिन वहीं अगर आम आदमी पार्टी बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करती है तो चौथी बार आम आदमी पार्टी सत्ता पर होगी, और जब तक नतीजे नहीं आते तब तक कुछ भी कहना बेहद ही मुश्किल है। करेंगे चर्चा, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं नतीजों से पहले सामने आए तमाम एग्जिट पोल और क्या कुछ मानना है एग्जिट पोलों का, क्या कुछ कहना है एजेंसियों का, एक नजर उस पर डालते हैं। तो आखिर कौन कौन सी पोल एजेंसी हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, क्योंकि मेटप्राइस की अगर हम बात करें तो मेटप्राइस ने एनडीए को अपने एग्जिट पोल में 35 से 40 सीटों को देने की बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कि अगर हम बात करें तो 25 से 29 सीटें देने की बात कही, लेकिन कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान है। इसके अलावा चाणक्य की अगर हम बात करें तो 39 से 44 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 25 से 28 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पीपल्स पोल्स की अगर हम बात करें तो 51 से 60 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और कांग्रेस को 0 सीटें दी गई, यानी कि एक भी सीट नहीं मिलेगी। पोल डायरी की तरफ से भी ये आंकड़ा सामने है, यानी कुल मिलाकर कई सारे ये जो एजेंसियां हैं, लगभग 9 एजेंसियों की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और अनुमान जताया गया। लेकिन इन 9 एजेंसियों में से अगर हम देखें तो 7 एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत आने की बात कही है और सिर्फ 2 एजेंसी ऐसी हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने की बात कही है। हालांकि इंतजार हम सभी को है बेसब्री से 8 तारीख का, जब नतीजे सामने आएंगे। अब इन एग्जिट पोल के सामने आने के बाद में जो तमाम राजनीतिक दल है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो एक बार आपको दिखाते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया, और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं। एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। अब इंतज़ार करते हैं 8 तारीख का, और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसके साथ ही वोटिंग परसेंटेज कम होने से या वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने से क्या असर रहता है, क्या सत्ता पलटती है, उसके आंकड़े पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 1993 से लेकर के अब इस बार 2025 तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें 1993 की अगर हम बात करें तो 61.75% मतदान हुआ था और तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। और वहीं अगर 2020 की जो आखिरी चुनाव हुए थे उन पर अगर हम नजर डालते तो 62.55% मतदान हुआ, 4.57% वोट घटा है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। और अगर 2013 के नतीजों पे हम नजर डालें, क्योंकि उस दौरान सिर्फ 49 दिन ही सरकार चल पाई थी, तो 2013 में 65.63% मतदान हुआ था और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने मिलकर के सत्ता पर आई थी। 2015 की बात करें तो 67.12% मतदान हुआ और केजरीवाल को रिकॉर्ड बहुमत मिला था। और इस बार 2025 में हालांकि नतीजों का इंतजार है, लेकिन इस बार 60.42% मतदान हुआ है, यानी कि 2.13 वोट जो है वो घटा है। अब ऐसे में इसका क्या असर होगा, क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी चौथी बार चौका मारती हुई नजर आएगी, इस पर हम सभी की नजर लगातार बरकरार है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अगर भारतीय जनता अभी फिलहाल ये एग्जिट पोल है, लेकिन अगर एग्जिट पोलों के मुताबिक ही अगर हम जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या असर होगा उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की
वापसी होगी 1993 के बाद में। दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हमें नजर आएगी अगर भारतीय जनता पार्टी वो जादुई आंकड़ा यानी कि 36 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है वो अगर पार कर लेती है। साथ ही लोकसभा के बाद में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बड़ी जीत के तौर पर कहीं ना कहीं ये नजर आएगी। इसके साथ ही जो ब्रांड मोदी जिसको लगातार हम कहते हैं उसको भी आगे आने वाले समय में मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। दिल्ली के अलावा अगर हम देखें तो क्षेत्रीय दलों के सामने भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रबल दावेदार बनती हुई हमें आगे आने वाले समय में नजर आएगी। इसके साथ ही दिल्ली का जो हार का जो सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी का 1993 के बाद में अगर अभी तक हम देखें तो वो जो हार का सिलसिला लगातार आ रहा है बीजेपी का वो भी टूटेगा। बिहार चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले समय में मजबूती मिलती हुई नजर आएगी क्योंकि अब हर तरफ लगातार चर्चाएं हो रही है बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर और सियासी कहावत कहीं ना कहीं रेवड़ी को रेवड़ी ही काटती है, ये बात भी सच साबित हो जाएगी। तो ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर ये नतीजे जो आने वाले हैं वो आते हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में तो उसका क्या कुछ असर होगा वो भी एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं, जहां आपको बता दें कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो क्या तस्वीर होगी। चौथी बार दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो शपथ लेती हुई नजर आएगी। 2013, 2015, उसके बाद 2020 आतिशी ही संभालेंगे मोर्चा या फिर अरविंद केजरीवाल शपथ लेंगे, इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि इंडी गठबंधन में भी आम आदमी पार्टी को आगे आने वाले समय में मजबूती मिलेगी अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है तो। साथ ही रेवड़ी कल्चर जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इस रेवड़ी कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही कई सारे पहलू अगर हम देखें तो इंडी गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई आम आदमी पार्टी हमें नजर आएगी अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 36 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है अगर उसे पार कर लेती है तो। लेकिन इसके साथ ही अगर अरविंद केजरीवाल यानी कि यूं कहें कि आम आदमी पार्टी अगर हारती है तो क्या समीकरण होंगे, उसके क्या मायने होंगे वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली से ही जन्मी हुई आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर लगेगा अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं आती है। इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को वोट काटने पर कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आएंगे क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के। घोटालों के जो तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर हैं उस पर सीधे तौर पर जनता की तरफ से ये फैसला होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की विस्तार की योजना को भी एक बड़ा झटका लगता हुआ खास तौर पर दिल्ली के अंदर नजर आएगा। हालांकि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कांग्रेस इसके बाद में एक नई रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जादुई आंकड़ा पार नहीं करती है तो केजरीवाल की जो गठजोड़ की राजनीति है उसमें भी एक बड़ा धक्का कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आएगा। तो ये रहेंगे तमाम मायने। हालांकि इंतजार हम सभी को है 8 तारीख का जब आएंगे नतीजे। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरेंद्र। अमरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो इतिहास तो रचना तय है, या तो बीजेपी की वापसी होगी या फिर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आई, क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं वो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत में आने वाली है। आप जमीनी स्तर पर मौजूद रहे, तमाम लोगों से आपने बात की, आपको क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए कृतिका, अगर बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी की तो लगातार अगर आप देखें जम्मू कश्मीर सहित अगर दक्षिण के राज्यों में भी देखें तो इस जोड़ी ने अपने बल पे भारतीय जनता पार्टी की या तो बहुमत के साथ सरकार बनाई है या अलायंस के साथ उनकी सरकार बनी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 1993 में कल्याण सिंह ने सरकार बनाई थी वहां, लेकिन 1993 से लेकर लगातार 2020 तक 6 विधानसभा के चुनाव दिल्ली में हो चुके हैं और 2025 में यह 7वां चुनाव था। यानी कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने लिए रास्ते खोज रही थी और इस बार का जो चुनाव है एक चैलेंजिंग चुनाव के तौर पर देखा। और अगर हम बात करें पूरे प्रचार के बाद लास्ट के 5 दिन की, तो जो प्रचार का रुख था उसने वहीं से जो है टर्न लेना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जिस तरह से इस बार जो साख है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एक साख लगी हुई है कि चौथी बार वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि 2013, 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2013 में 28 सीटें जीतकर कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन 49 दिन चल पाए थे। तो इस बार एक लिटमस टेस्ट भी है आम आदमी पार्टी का। और वहीं हम बात करें कि कांग्रेस ने भी अपने खोए वजूद की लड़ाई को बहुत अच्छी तरह से लड़ा है। जिस तरह से संदीप दीक्षित ने कांग्रेस की जंग को लड़ा है, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी अपना सूखा दिल्ली में खत्म करना चाहती है। तो एक बड़ी लड़ाई देखी जा सकती है। और जो अभी आपने बात की एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल में देखिए बहुत
टफ मुकाबले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो आम आदमी पार्टी में काफी एक मजबूत और कड़ा मुकाबला है, लेकिन जो उसमें एज लेती हुई जो है भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और लगातार जो कई सर्वे में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में, हालांकि जो टक्कर है वो खासी अच्छी मानी जा सकती है अरविंद केजरीवाल की। इसमें कांग्रेस भी अपना, जो मैंने पहले कहा कि सूखा खत्म करने की उम्मीद है, तो कहीं 0 से और 2 सीटों की वो भी गुंजाइश कर रही है अपने लिए। तो कुल मिलाकर इस बार का चुनाव खासा अहम माना जा सकता है। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार आप अपनी नजर इस पर बनाए रखिएगा। तो दिल्ली में जो नतीजे आने वाले हैं उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन इसके साथ ही जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है जम्मू से जुड़ी, जहां